श्री परमात्मने नमः। परमपिता परमात्मा आप लोगों के जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और समृद्धि बना रखे। आज हम हीरा या हीरे का विकल्प सफ़ेद पुखराज, दोनों में से कौन सा रत्न हमें धारण करना चाहिए, शुक्र वीनस की बेनिफिट्स पाने के लिए। वीनस ग्रह अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है हमारी कुंडली अनुसार, बहुत सारे लोग हमसे ये बात पूछते हैं कि हमारे पंडित जी ने तो हमको हीरा पहनने के लिए बोला है, शुक्र के लिए, वीनस के लिए, तो हम हीरा धारण करना चाहते हैं। किंतु एक अच्छे बड़े साइज़ का हीरा जो अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है एस्ट्रोलॉजिकली, वो आजकल किसी के बजट में आता नहीं है। हम लोग ये गाइड करना चाहेंगे कि हीरे से, डायमंड से सफ़ेद पुखराज एक काफ़ी बेहतर विकल्प है। अगर हमें शुक्र का प्रभाव अपने जीवन में चाहिए, अगर हमें शुक्र मजबूत करना है हमारे लाइफ में, तो एक सफ़ेद पुखराज, एक वाइट सफ़ायर डेफिनेटली एक हीरे से बेहतर विकल्प है। इस चीज़ को मैं आपको साइंटिफिकली और लॉजिकली समझाने का कोशिश करता हूँ। हम लोग अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, हम खुद भी अपने रिसर्च में ज्योतिष विज्ञान से रिलेटेड और भी वैदिक विज्ञान और साइंसेस से रिलेटेड हर रिचुअल को या हर विज्ञान को जो हम स्टडी कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं उसमें हर चीज़ वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करें, वैज्ञानिक तरीके से मानने की कोशिश करें, तो हमें उसका 100% फ़ायदा मिलता है और किसी अंधविश्वास और किसी गलत चीज़ों में हम लोग नहीं पड़ते हैं। देखिए, रतन हमारे जीवन में तब असर दे पाता है जब रतन कुदरत से अपनी कुदरत से प्लैनेट की ऊर्जा को, ग्रह की ऊर्जा को जब वो रतन खींचता है, एब्जॉर्ब करता है और हमारे शरीर में डालता है। हमारे शरीर में एनर्जी की रेस को और वाइब्रेशंस को कुदरत से एब्जॉर्ब करना और हमारे शरीर में डालना ही एक रतन का काम है। अगर उसको आप साइंटिफिकली समझेंगे, जानेंगे, तो रतन में इतनी क्षमता हो कि वो रेज़ अपने आर पार फ़िल्टर करके आपकी उंगली में डाल पाए, उसके लिए रतन में इतना बड़ा रतन होना मिनिमम ज़रूरी है कि उसमें से रेज़ आपके शरीर में जा सके। कम से कम एक एडल्ट शरीर के लिए, एक 50-60 किलो मिनिमम के इंसान के लिए कम से कम 4-5 रत्ती का रतन होना बहुत आवश्यक है कि वो अपनी भरपूर ग्रह की ऊर्जा को, रेस को, कॉस्मिक रेस को छान के हमारे शरीर में ट्रांसफ़र कर सके। अब 4-5 रत्ती का रतन थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें से रेज़ आर पार जा पाती हैं। अगर बहुत छोटा रतन हो जाए, जैसे आधे रत्ती का, 1 रत्ती का, उसका डायमीटर ही इतना छोटा हो जाता है कि उसमें से कितनी रेज़ आर पार आपके शरीर में जा पाएंगी। तो एक कारण वैज्ञानिक, लॉजिकली, साइंटिफिकली आप समझें तो रतन में एक चीज़ होना जो बहुत आवश्यक है कि वो रतन इतना बड़ा होना चाहिए कि वो इनफ रेज़ आपके शरीर में ट्रांसफ़र कर सके। उसके लिए रतन को 4-5 रत्ती का होना बहुत आवश्यक है। अब 4-5 रत्ती का हीरा, असली हीरा, अच्छी क्वालिटी का आज की डेट में बजट में आना बहुत मुश्किल है। ये हीरा जो शुक्र के लिए बताया जा रहा है सदियों से, ये तब से चलता आ रहा है, आज से कई 100 साल पहले से ज्योतिष विज्ञान में, जब हीरा लोगों के बजट में आ जाया करता था। नो डाउट हीरा
सबसे पावरफुल रत्न है शुक्र के लिए। लेकिन अगर आप 4-5 रत्ती का हीरा, वो भी पुराने कट का, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ कि कट इसमें क्यों आवश्यक होता है। देखिए, पहली चीज़, साइज़ उसका 4-5 रत्ती होना बहुत आवश्यक है। लोगों के बजट में आजकल आता है आधे रत्ती का, पौने रत्ती का, या अगर वो बहुत हल्की क्वालिटी का लेने जाएं तो 1, 1.5 या 2 रत्ती का हीरा वो लोग ले लेते हैं, लेकिन वो नहीं धारण करना चाहिए। बहुत बेकार क्वालिटी का हीरा जिसमें बहुत धुंधलापन है या प्योर वाइट ही नहीं है या अंदर उसके बहुत दाग है, निशान है, वो क्या रेज आपके बॉडी में डाल पाएगा। सिर्फ हम मन की तसल्ली कर लेते हैं कि भाई हमको पंडित जी ने हीरा पहनने के लिए बोला है तो हमने हीरा ले लिया। अब 1-1.5 लाख के बजट में बिल्कुल बेकार क्वालिटी का हीरा आता है, 1-1.5 कैरेट का, लेकिन हमने हीरा पहना हुआ है क्योंकि पंडित जी ने हमें हीरा ही पहनने के लिए बोला है, इसलिए हमें हीरा ही लेना है। चाहे वो साइंटिफिकली हीरा वो पर्पस सॉल्व कर रहा है, रेज फिल्टर करके आपकी बॉडी में डाल रहा है कि नहीं, इससे लोगों को कोई मतलब नहीं होता आजकल। तो पहली चीज़ कि रतन 4-5 रत्ती का होना आवश्यक है। लोगों के बजट में आज हीरा आधे कैरेट, पौने कैरेट का आता है, वो पहन लेते हैं, प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाता है साइंटिफिकली। दूसरा जो साइंटिफिक कारण है हमारे नज़रिए से, वो ये है कि जो ज्योतिष रत्न होते हैं उनकी कटिंग और उनकी शेप ऐसी होती है कि वो थोड़े से पलचे होते हैं और नीचे से नुकीले नहीं होते, ज़्यादातर नीचे से राउंड या फ्लैट शेप होती है ज्योतिष रत्नों की, जो एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से काटे जाते हैं, पॉलिश किए जाते हैं। उनका कारण होता है कि वो नीचे से आपकी उंगली को अच्छे से टच कर सके, आपकी बॉडी कांटेक्ट में रहता है रतन, तब उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशंस, उसकी रेस आपके बॉडी में एंटर कर पाती हैं। अब डायमंड किस शेप में आजकल 99% मार्केट में बिक रहा है, अगर आप देखेंगे तो डायमंड जो है नीचे से नोकीला होता है। वो अगर आप थोड़ा भी बिठा के अंगूठी में सेट करेंगे और आपकी उंगली को ज़्यादा टच कर जाएगा तो उंगली में जख्म कर देगा। थोड़ा भी उठा के लगाएंगे तो आपकी उंगली को टच नहीं करेगा। तो दूसरा कारण ये है जिसकी वजह से हम लोग हीरे को प्रेफरेंस नहीं देते हैं कि वो नीचे से नुकीला होने के कारण आपके बॉडी कांटेक्ट नहीं कर पाता, प्रॉपर अपना असर नहीं दे पाता। हीरे की अगर आप बिल्कुल ज्योमेट्रिकल शेप, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाके उसको स्टडी करेंगे, उसकी शेप को, कट को, तो डायमंड को इस तरह से कट किया जा रहा है, उसकी जो क्राउन की जो हाइट होती है, टेबल की जो प्रोपोर्शन होती है और पेविलियन की जो सारे प्रोपोर्शंस कट होते हैं, उसको आप प्रॉपर एनालाइज करेंगे, समझेंगे, तो वो सारी रेस को, सारी लाइट को जो उस डायमंड के ऊपर से, टेबल की साइड से, क्राउन की साइड से सारी लाइट उसमें एंटर करती है, वो अंदर रिफ्लेक्ट करके टेबल से ही बाहर रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। इस तरह से उस डायमंड को आजकल पूरा एक्यूरेटली नाप के कटिंग करी जा रही है। उसका कारण है कि डायमंड जो आजकल बाज़ार में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, कटिंग किया जा रहा है, वो किया जा रहा है सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए टेबल की साइड से ही, नीचे की साइड से नहीं, टेबल की साइड से ही सारी लाइट को, रेस को ब्रिलियंस इफेक्ट देने के लिए। क्योंकि डायमंड जो है वो ज्वेलरी, कॉस्मेटिक पर्पस से बनाया जा रहा है। डायमंड का काम है, आपने उसको, हीरे को जब ज्वेलरी में लगाया तो वो लश्कारे मारे, वो चमके, वो खूब ज़्यादा उसमें से चमक निकले, उसमें जितनी लाइट गिरे वो सारी लाइट को वापस आपके फेस पे रिफ्लेक्ट करे, वही उसकी सुंदरता है, ब्यूटी है। लेकिन हमारा पर्पस दूसरा है। हमारा पर्पस है ऐसा शेप का रतन जो ऊपर से रेस लाइट को अपने अंदर डाले तो नीचे से लीक करे, नीचे से रिलीज़ करे, आपकी बॉडी में एंटर करनी चाहिए।
तो दूसरा कारण जो हम साइंटिफिकली मना करते हैं कि हीरे से बेटर सफ़ेद पुखराज है कि हीरा कट इस तरह से किया जा रहा है, पॉइंटेड होने की वजह से उंगली को टच नहीं करता है, कट इस तरह से होने की वजह से सारी की सारी रेज ऊपर से रिफ्लेक्ट कर देता है। तीसरा जो कारण है जिसकी वजह से हीरा हम मना करते हैं, डायमंड सबसे ज़्यादा आज की डेट में डिमांड में रतन है, और सबसे ज़्यादा डायमंड के अंदर आज की डेट में मिलावट और ट्रीटमेंट्स और सिंथेटिक डायमंड मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गए हैं। ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट सुनने में आ रहे हैं जो डायमंड में पाए जा रहे हैं, जो कई बारी अच्छे से अच्छे लैब में सर्टिफिकेट में भी पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं। तो डायमंड से बेटर ऑप्शन है आप एक अच्छी क्वालिटी का सफ़ेद पुखराज पहने। अच्छी क्वालिटी का नेचुरल नॉन ट्रीटेड सफ़ेद पुखराज शुक्र के बहुत अच्छे प्रभाव देता है, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगर वाइट सफ़ायर अगर प्योर वाइट है, सफ़ेद पुखराज अगर प्योर वाइट है, नॉन ट्रीटेड है, नॉन हीटेड है, उसका कट प्रॉपर है, प्रॉपर से प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, तो हमारे अनुभव से हमने जिनको भी वाइट सफ़ायर पिछले इतने वर्षों से बनाया है, उनको शुक्र का 100% प्रभाव मिला है। थोड़ा सा मैं आपको एक दो पिक्चर्स दिखाना चाहूँगा कि आप समझ सकें। जैसे ये एक हमने फ़ोटो बनाया है जिसमें हमने 3 वाइट सफ़ायर का पिक्चर दिया है जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है सफ़ेद पुखराज। कुछ इस तरह के लोग सफ़ेद पुखराज मार्केट में बेच रहे हैं जो बिल्कुल धुंधले और बिल्कुल डल, और उसके अंदर बिल्कुल भी पारदर्शिता बहुत कम होती है, और वो प्रॉपर वाइट भी नहीं होता, ग्रेइश वाइट या येलोइश या ब्लूइश डल कलर के जो वाइट सफ़ायर्स होते हैं, ये दाम में बहुत सस्ते आ जाते हैं। लेकिन शुक्र की जो कॉस्मिक रेज होती हैं वो प्योर वाइट रेज होती हैं। तो जैसा हम हमेशा बताते हैं ज्योतिष रत्नों के बारे में, उसमें कलर को फिल्टर करना, शुद्ध कलर को फिल्टर करना और मैक्सिमम रेस को फिल्टर करके आपकी बॉडी में डालना एक ज्योतिष रत्न का बहुत इम्पोर्टेंट काम है। इसलिए अगर आप साइंटिफिकली समझेंगे तो शुक्र की जो कॉस्मिक रेज हैं प्योर वाइट कॉस्मिक रेज हैं। तो चाहे आप इस क्वालिटी का सफ़ेद पुखराज ले लें, अगर बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, जो कि रतन वाइट तो है पूरा और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी ठीक ठाक है, वैसे तो इस तरह के वाइट सफ़ायर जो हैं सबसे बढ़िया एस्ट्रोलॉजिकल असर, हीलिंग रिजल्ट्स हमें देते हैं। जो प्योर वाइट हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं, जिनसे एकदम रेस कॉस्मिक आर पार सटक से हमारी बॉडी में एंटर कर सकती हैं, बहुत प्रभावी रतन होते हैं ये वाले। और कट उनका सही होना चाहिए, प्रॉपर प्यूरिफिकेशन होनी चाहिए, एनर्जाइजेशन हुआ होना चाहिए, यूज़ किया हुआ रतन नहीं होना चाहिए। इस तरह का रतन अगर आप वाइट सफ़ायर लेते हैं, आपको बहुत सुंदर शुक्र के रिजल्ट आपके जीवन में मिलेंगे। इस तरह का रतन भी असर देता है अगर थोड़ा बजट मीडियम हो तो, पर इस तरह का वाइट सफ़ायर लेने से अच्छा, जिसमें बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है, कलर ठीक नहीं है, चाहे वो नॉन ट्रीटेड भी होगा, लेकिन उसमें अगर पारदर्शिता नहीं है, कलर प्योर वाइट नहीं है, तो वो अपना शुक्र का असर हमें नहीं दे पाएगा। इस क्वालिटी का वाइट सफ़ायर लेने से अच्छा है आप एक अच्छी क्वालिटी का ओपल या नेचुरल जर्कन, वो जर्कन नहीं जो मार्केट में आजकल जर्कन के नाम पे 90% जगहों पे बिक रहा है, वो क्यूबिक जर्कोनिया है, वो नेचुरल जर्कन नहीं है, कांच का टुकड़ा है, मैन मेड है, 100 रुपये में पूरा पत्थर आ जाता है। मैं नेचुरल नेचर के बने हुए जर्कन की बात कर रहा हूँ, वो कम से कम 800 से 1500 रुपये रत्ती आता है अगर अच्छी क्वालिटी का नेचुरल जर्कन लेना हो तो। जर्कन के नाम पे
जो 99% जर्कन मार्केट में बिक रहा है उससे बचिएगा। वो आप किसी अच्छे गवर्नमेंट लैब से उसको चेक करा लीजिएगा, उसमें सर्टिफिकेट में ये लिखा आएगा इट इज़ सिंथेटिक स्टोन। देखने में बहुत सुंदर होता है, बहुत सस्ता मिल जाता है। तो हीरे से अच्छा विकल्प है सफ़ेद पुखराज। अगर आपका 50-60 हज़ार से लेके 2, ढाई, 3 लाख रुपए तक का बजट है तो भी सफ़ेद पुखराज ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये मत सोचिए कि 3 लाख का मेरा बजट है, 3 लाख में, कई कस्टमर हमें आके बोलते हैं 2-3 लाख में तो मैं हीरा ही ले लूँगा। 2-3 लाख में उनको 4-5 रत्ती का या 3 रत्ती का भी एक अच्छी क्वालिटी का हीरा 2-3 लाख में नहीं आता है आज की डेट में। इसलिए या तो आपका बजट हो कि आप 5 रत्ती का या 4 रत्ती का बेस्ट क्वालिटी का प्योर असली हीरा अगर आप पहन सकें, लेना चाहें, तो वो भी राउंड ब्रिलियंट कट से बेहतर होगा अगर आप एमरल्ड कट या कोई फ्लैटिश कट का हीरा पहने, ताकि रेज आर पार आपकी बॉडी में जा सके। अन्यथा अगर बजट आपका लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए तक का है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एक अच्छी क्वालिटी का प्योर वाइट सफ़ायर। आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट करके हमारी पूरी वैरायटी देख सकते हैं वाइट सफ़ायर्स की। purevedic.gems.in में प्रोडक्ट्स सेक्शन में जाके आप वाइट सफ़ायर के सेक्शन में जाके बहुत सारे वाइट सफ़ायर हमने डिस्प्ले किए हुए हैं। इनमें हमने क्या कर रखा है कि कुछ वाइट सफ़ायर्स के नीचे इकोनॉमी लिखा हुआ दिखेगा आपको, कुछ के नीचे आपको प्रीमियम दिखेगा, कुछ के नीचे सुपर प्रीमियम लिखा हुआ दिखेगा, कुछ के नीचे लग्जरी और कुछ के नीचे सुपर लग्जरी। अब सुपर लग्जरी और लग्जरी क्वालिटी के जो वाइट सफ़ायर्स हैं वो सबसे बेस्ट क्वालिटी के वाइट सफ़ायर्स हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। हल्का फुल्का रेशा, हल्का फुल्का उसके अंदर धुंधलापन या कुछ आता है नेचुरल सफ़ायर्स में, सब में आता है, ब्लू सफ़ायर में भी, येलो सफ़ायर में भी, किंतु हल्का फुल्का रेशा अगर वो ब्लैक रेशा नहीं है तो वो नेचुरल रतन की पहचान होता है। नेचुरल सफ़ायर में हमेशा नेचुरल फेदर या नेचुरल हल्का सा जिरम आना अच्छी बात होती है। इसका ये प्रमाण होता है कि वो कुदरत का बनाया हुआ नेचुरल रतन है, किंतु इतना ज़्यादा उसमें दाग, धुंधलेपन, निशान नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल वो आर पार अपनी रेस को आपके बॉडी में फ़िल्टर ना कर पाए। 80% से ऊपर अगर रतन आपका क्रिस्टल क्लियर है तो वो बहुत अच्छा 100% इफ़ेक्टिव होता है। तो हमारी वेबसाइट पे सुपर लग्जरी ऑप्शंस हैं, लग्जरी ऑप्शंस हैं, और एक ऑप्शन हमारे पास होती है एक्सक्लूसिव, जो सुपर लग्जरी से भी टॉप क्वालिटी के रतन होते हैं। अगर आपने बिल्कुल फ्लॉलेस क्रिस्टल क्लियर ही वाइट सफ़ायर लेने का मन है आपको और आपका बजट अलाउ करता है तो आप हमें बताएं, हम आपको सुपर लग्जरी से भी बेटर क्वालिटी के रतन दिखा सकते हैं, आपको मिल जाएंगे हमारे पास। ये सारे रतन जो हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे ये 100% वैदिक क्वालिटी के हैं, 100% साइंटिफिक नज़रिए से, साइंटिफिक पैरामीटर्स पे बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट किया हुआ एक एक रतन हमारी वेबसाइट पे आपको मिलेगा, जो हमारे कई वर्षों के रिसर्च बेसिस पे हमने इन रत्नों को अवेलेबल कराते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो शुक्र का रिज़ल्ट पाने के लिए डायमंड से बेटर ऑप्शन है आप एक अच्छी क्वालिटी का वाइट सफ़ायर पहने। आप कभी भी हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहते हैं कि किस बजट का, किस वेट का, किस क्वालिटी का वाइट सफ़ायर आप ले सकते हैं अपने पर्पस के लिए, आप हमारी राय चाहते हैं तो आप हमें कभी भी इन दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाके वहाँ पे मेल आईडीज़ देख के हमें मेल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।